डियर स्टूडेंट्स, आई एम निम्रा आरिफ। हम डिस्कस कर रहे हैं 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था हमने सॉल्यूशंस। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 8 में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था सॉल्युबिलिटी। हमने सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन डिस्कस की। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फैक्टर था प्रिंसिपल, मतलब कि लाइक डिसॉल्व लाइक। सेकंड फैक्टर था सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और थर्ड फैक्टर था टेम्परेचर। हमने फर्स्ट फैक्टर को तो लेक्चर नंबर 8 में डिटेल से डिस्कस कर लिया था कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइक डिसॉल्व लाइक या प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है। हमने कहा था कि दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, एक है पोलर और दूसरे हैं नॉन पोलर। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या है कि पोलर सब्सटेंसेस जो हैं वो पोलर में डिसॉल्व होंगे, जैसा कि शुगर है और NaCl सोडियम क्लोराइड ले लें कॉमन नमक, ये वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमने कहा कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो हैं वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होंगे, जैसा कि पेंट जो है वो ऑयल्स में तो डिसॉल्व हो जाती हैं लेकिन वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। और थर्ड पॉइंट हमने कहा था कि पोलर और नॉन पोलर आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे, जैसे कि ऑयल और वाटर है, या पेट्रोल ले लें। पेट्रोल क्या है, नॉन पोलर है, और वाटर क्या है, पोलर है, और ये दोनों आपस में डिसॉल्व नहीं होते। उसके बाद सेकंड फैक्टर हमने कहा था कि सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उनका क्या रोल है सॉल्युबिलिटी में। The solute-solvent interaction can be explained in terms of creation of forces. इनको हम कैसे explain कर सकते हैं? Creation of forces, forces का create होना between the particles of solute and those of solvent. solute और solvent के particles के दरमियान जैसे ही हम solute को, जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, नमक है, उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो solute और solvent के दरमियान जो forces है, ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। हो सकता है कि किसी में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो और किसी सोल्यूट में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट ना हो, तो उनके बेस पर हम क्या करेंगे, सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। टू डिसॉल्व वन सब्सटेंस इन एन अदर सब्सटेंस, अगर हमने एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व करना है, फॉलोइंग थ्री इवेंट्स मस्ट अकर, तीन पॉइंट्स हैं वो लाजमी होने चाहिए, तीन अगर वो नहीं होते तो एक सब्सटेंस दूसरे में डिसॉल्व नहीं हो सकता। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सोल्यूट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्या हो, अलग अलग हो जाएं। जैसे हम उसे सॉल्वेंट में ऐड करते हैं ना, जैसे NaCl है, जैसे आप उसे क्या करें, पानी के अंदर ऐड करें, तो क्या हो कि सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं सोडियम और क्लोरीन दोनों क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। नंबर 2, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट सेपरेट टू प्रोवाइड स्पेस फॉर द सोल्यूट पार्टिकल्स। इसी तरह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या हो जाए, सेपरेट हो जाएं, ताकि वो सोल्यूट के पार्टिकल्स को स्पेस दे सके, उसको वो क्या कर सके, घेर सके, ताकि वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाए। नंबर 3, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स मस्ट अट्रैक्ट एंड मिक्स अप। सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन लाजमी होनी चाहिए ताकि वो क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। अगर इनमें से कोई एक भी पॉइंट नहीं होता, ठीक है, फॉर एग्जांपल सोल्यूट के पार्टिकल से क्या हो आपस में वो सेपरेट ना हो, ठीक है, जैसे कि आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ले ले, रेत ले ले, रेत को आप पानी में डालते हैं, रेत अलग रहती है, पानी क्या रहता है, अलग रहता है। जब रेत के पार्टिकल्स आपस में अलग ही नहीं होंगे तो वो वाटर में डिसॉल्व भी नहीं हो सकते। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये क्या है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलेटस है, स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन। अगर आप देखें एक क्लोरीन को यहाँ पर क्या किया हुआ है, 4 सोडियम ने घेरा हुआ है। वैसे क्रिस्टल में होते 6 हैं, एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी होता है और एक डाउनवर्ड भी होता है, ऊपर और नीचे भी एक एक सोडियम ने क्लोरीन को घेरा हुआ होता है। मतलब ये सिंपल अल्फाज में कि एक क्लोरीन को 6 सोडियम ने घेरा होगा और एक सोडियम को 6 क्लोरीन एटम्स ने घेरा हुआ होता है। तो जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो सोडियम के आयंस क्या हो जाए, अलग हो जाए, और क्लोरीन के आयंस क्या हो जाए, अलग हो जाए। मतलब इनके दरमियान ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जिसके जरिए वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो और ये क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो हैं वो भी सेपरेट हो ताकि वो स्पेस प्रोवाइड कर सके। अब सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, वाटर है, तो वाटर के दरमियान आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में एक टॉपिक पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, कि वाटर का जो पॉजिटिव एंड है, जैसे कि ऑक्सीजन है, वो दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, और इस
जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान, उसको हमने नाम दिया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, ये टॉपिक आप डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं, हमारा इसमें अभी कोई कंसर्न नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो यहाँ पर वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही हम सॉल्वेंट को सोल्यूट को ऐड करेंगे तो उनके दरमियान की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, और ये जो चारों वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि सोल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो जाएं, सेपरेट हो जाएं। सेकंड पॉइंट हमने ये पढ़ा है कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी क्या हो जाएं, सेपरेट हो जाएं। और थर्ड पॉइंट में हमने ये पढ़ा है कि उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हों ताकि वो मिक्स हो सके और हमारा सोल्यूशन बन सके। इफेक्ट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब ये सोल्यूट और सोल्यूट के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जैसे कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो हैं, और सॉल्वेंट के दरमियान है, हमने कहा है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जुड़ा होता है। तो इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस का सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट होगा, कि सोल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये जो मैं पॉइंट्स आपको डिस्कस करवाऊंगी, ठीक है, जो हम पॉइंट्स हम पढ़ेंगे इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, सोल्यूशन फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। किस पर डिपेंड कर रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस की रिलेटिव स्ट्रेंथ पर, कि अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं या फिर वीक हैं, किसके दरमियान, सोल्यूट और सोल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान यानी कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के दरमियान यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल्स और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एंड सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के दरमियान। तो जैसे ही हम सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे, नमक को पानी के अंदर हल करेंगे, तो नमक और पानी के दरमियान आपस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उन पर ये डिपेंड करती है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो कितनी, सोल्यूशन फॉर्मेशन जो है वो कितनी फोर्सेस पर डिपेंड कर रही है, 3 फोर्सेस। कौन कौन सी है, सोल्यूट के दरमियान फोर्सेस क्या है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट की फोर्सेस की स्ट्रेंथ कितनी है, और सोल्यूट और सॉल्वेंट के फोर्सेस की स्ट्रेंथ कितनी है। For the formation of a solution there are 3 possibilities. 3 possibilities कौन कौन सी हैं? Number 1, if new forces, that is forces between solute and solvent particle. नई forces कौन सी होंगी, देखिए पुरानी forces तो solute और solute के दरमियान है और solvent और solvent के दरमियान भी है। अब नई forces कौन सी हैं कि जैसे ही हम solute को यानी कि नमक को पानी के अंदर हल करेंगे तो इनके दरमियान जो forces बन रही हैं वो कौन सी होंगी, new forces होंगी। तो जो new forces हैं solute और solvent particles के दरमियान, if new forces overcome the solute attractive forces, then the solute dissolve in a solvent and makes a solution. अब सिंपल अल्फाज में हम कैसे कहेंगे कि अगर नई बनने वाली जो फोर्सेज है, मतलब कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो बनने वाली फोर्सेज हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सोल्यूट के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेज से, मतलब सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो वीकर हैं। किससे वीकर हैं कि अगर हम उसको क्या करें, वाटर में डिसॉल्व करें, उनका वाटर के साथ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, देन द सोल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एंड मेक्स अ सॉल्यूशन। तो फिर क्या होगा कि सोल्यूट वाटर में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, या सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि सॉल्यूशन कब बनेगा, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे कि अगर नई बनने वाली फोर्सेस पुरानी फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, मतलब ये कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सोल्यूट के अट्रैक्टिव फोर्सेस से, तो फिर सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन बन जाएगा। सेकंड क्या है, इफ द फोर्सेस बिटवीन द सोल्यूट पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग, अगर सोल्यूट और सोल्यूट के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, नई बनने वाली फोर्सेस से, ठीक है। अगर पुरानी फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नई बनने वाली फोर्सेस से, तो क्या होगा, सोल्यूट रिमेन्स इनसॉल्युबल, सोल्यूट जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। जब वो डिसॉल्व नहीं होगा तो फिर सॉल्यूशन भी नहीं बनेगा, ठीक है। अभी हमने क्या कहा है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान, मतलब कि नई बनने वाली जो फोर्सेस हैं अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं सोल्यूट के दरमियान फोर्सेस से, तो सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर वो वीक है तो फिर सॉल्यूशन नहीं बनेगा। द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फर्स्ट पुल अपार्ट,
सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, पहले सल्यूट के जो आयंस होंगे उनको वो सेपरेट करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं, ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सोडियम आयन को खींच के अलग कर देंगे और क्लोरीन आयन को खींच के क्या करेंगे, अलग कर देंगे। उनको खींचने के बाद, उनको अलग करने के बाद क्या करेंगे, उनको चारों तरफ से घेर लेंगे। क्लोरीन को अलग से घेर लेंगे और सोडियम को क्या करेंगे, वो अलग से घेर लेंगे ताकि वो दोबारा से एक दूसरे से मिल ना सके, एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर सके, बॉन्ड ना कर सके। इन दिस वे सोल्यूट डिसॉल्व एंड सॉल्यूशन फॉर्म। इस तरह से क्या होता है, सोल्यूट डिसॉल्व हो जाता है और सॉल्यूशन बन जाता है। अब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। हमारे पास क्या है, व्हेन NaCl इज एडेड इन वाटर, जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में ऐड करते हैं, इट डिसॉल्व्स रेडिली, ये जल्दी से हल हो जाता है। क्यों हल हो जाता है, बिकॉज द अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड की, और पोलर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सोडियम क्लोराइड और वाटर के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ठीक है, सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान यानी कि नई बनने वाली जो फोर्सेस हैं, आर स्ट्रॉन्ग, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनफ टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सोडियम एंड क्लोराइड आयन, कि वो ओवरकम कर लेती हैं सोडियम और क्लोरीन के दरमियान की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं इन सॉलिड NaCl क्रिस्टल में। फर्स्ट पॉइंट में ही हमने यही पढ़ा था कि अगर नए बनने वाली जो फोर्सेस हैं वो पुरानी फोर्सेस को ओवरकम कर लेती हैं, अगर वो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो वो क्या होते हैं, उसके अंदर सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में होता क्या है, पॉजिटिव एंड ऑफ वाटर डाइपोल। अब हमने कहा है कि वाटर के दो पोल्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। वाटर किससे मिलके बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन की निस्बत, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस प्रोसेस में, ठीक है, जो पॉजिटिव एंड है वाटर डाइपोल का, यानी कि जो हाइड्रोजन है, इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द क्लोरीन आयन, वो क्या होंगे, क्लोरीन आयंस की तरफ जाएंगे। एंड नेगेटिव एंड ऑफ वाटर डाइपोल का नेगेटिव एंड कौन सा है, ऑक्सीजन वाला, इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव आयन, और वो क्या होंगे, सोडियम के आयंस की तरफ जाएंगे। सिंपल अल्फाज में अगर हम ये कहें, देखिए सोडियम क्लोराइड में भी दो तरह के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से वाटर पर भी दो पोल्स बने हुए हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। हमें यह पता है कि ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब वाटर का जो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन है, वो जाके सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो वो जाके सोडियम को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इस तरह से वाटर का जो पॉजिटिव पार्ट है वो क्या है, हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा। अब ये दोनों एक तरफ से क्या कर रहे हैं, क्लोरीन को खींच रहे हैं, और एक तरफ से क्या कर रहे हैं, सोडियम को खींच रहे हैं। तो दोनों तरफ से जब खींचे जा रहा है तो सोडियम और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा और सोडियम और क्लोरीन क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया हुआ है। अब देखें, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन के क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब हमारे पास वाटर के दो पोल्स बने हुए हैं, एक क्या है पार्शियल पॉजिटिव और दूसरा क्या है पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल नेगेटिव वाला कौन सा है, ऑक्सीजन, और पॉजिटिव वाला कौन सा है, हाइड्रोजन का। अब वो कहते हैं द आयन डाइपोल इंट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल। अब ये आयन डाइपोल इंट्रैक्शन कैसे है, अब देखें, सोडियम आयन और वाटर का मॉलिक्यूल, सोडियम क्या है, आयन है, और वाटर मॉलिक्यूल क्या है, डाइपोल है, ठीक है, इसके दो पोल्स बने हुए हैं। तो ये फोर्सेस कौन सी होंगी, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होगी। एंड क्लोराइड आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट दे पुल दीज आयंस, इनके दरमियान ये फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि ये इन आयंस को, यानी कि सोडियम और क्लोरीन आयंस को खींच के अलग कर देते हैं फ्रॉम देयर पोजीशन इन द लेटेस्ट क्रिस्टल एंड द सोडियम डिसॉल्व। अब यहाँ पर देखते हैं,
हमारे पास ये क्या है, सोडियम और क्लोरीन है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज सोडियम है, यानी कि जितने भी ये ग्रीन डॉट्स वगैरह हैं ये क्या है, क्लोरीन के हैं, और ये वाला जो कलर है जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, सोडियम है। अब होता क्या है कि जैसे यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, तो वाटर का मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन है वो इसकी तरफ आएगा, वो इसको खींचना शुरू करेगा, ठीक है। अब सोडियम के पास क्या होगा, सोडियम के पास ऑक्सीजन, वाटर का ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है, नेगेटिव एंड है, वो इसकी तरफ आएगा, वो इसको क्या करेगा, खींचना स्टार्ट करेगा। इसी तरह से यहाँ पे देखें, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या आ रहे हैं, हाइड्रोजन इसको खींच रहे हैं। यहाँ पर सोडियम को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन खींच रहे हैं, यहाँ से ये खींच रहे हैं। जैसे ये इसको खींचेंगे, बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद जैसे ये सोडियम है, सोडियम को चारों तरफ से ऑक्सीजन आके क्या कर लेंगे, घेर लेंगे, ठीक है, ताकि ये दोबारा क्लोरीन से रिएक्ट ना कर सके। इसी तरह से जो क्लोरीन है, क्लोरीन को वाटर का जो पॉजिटिव एंड है वो आकर घेर लेगा, और ये आकर ऐसे घेरेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे ताकि ये आपस में रिएक्ट ना कर सके, और इस तरह से सोल्यूट जो है, जो सोडियम क्लोराइड है, वो सॉल्वेंट के अंदर, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। तो ये तो थी इफेक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है, कि अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी सोल्यूट से, तो सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूट वाटर में सोल्युबल हो जाएगा, सॉल्वेंट में सोल्युबल हो जाएगा, और अगर ये फोर्सेस वीक होंगी तो वो सोल्युबल नहीं होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह टेम्परेचर का इफेक्ट डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है सॉल्युबिलिटी पर।